एसी रात में कट हो जाता है और दिन में सही चलता है। हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि रात में चलता है, कोई भी एयर कंडीशनर हो, चाहे स्प्लिट टाइप हो, विंडो टाइप हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, प्रॉब्लम सेम होता है। तो चलिए हम इसके टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं डीप में कि आखिर रीज़न क्या होता है। क्योंकि मैं दूसरे चैनल पर, जो मेरा एक चैनल है अमरेश 11 टेक, उस पर मैं ये वीडियो इस टॉपिक पर बना चुका हूँ, लेकिन इस टॉपिक पर ये जो चैनल है जिस पर मैं बना रहा हूँ, इस टॉपिक पर नहीं बनाया हूँ। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। थोड़ा एसी को मैं बंद कर देता हूँ, तो क्योंकि नॉइस आ रहा था थोड़ा। तो आखिर रीज़न क्या होता है, आज हम स्टेप बाय स्टेप डीपली हम समझेंगे, और उसके साथ में प्लस पॉइंट में और भी मैं बताऊंगा कि और क्या क्या आपको चेक कर लेना चाहिए जिसकी वजह से रात में एसी नहीं चलता है। मेन रीज़न जो होता है ना, वो मैं पहले बताऊंगा। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इंजीनियर आप AHVAC, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम बात करते हैं। तो कोई मैसेज आ रहा है, तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर रीज़न क्या होता है जिसकी वजह से रात में एसी नहीं चलता है, रात में एसी ट्रिप हो जाता है। तो सबसे पहला रीज़न ये होता है, कुछ एसी में ऐसा होता है कि LP HP स्विच लगा होता है, जो कि आप देख सकते हैं, ये होता है LP HP स्विच। जो इसका जो फुल फॉर्म होता है, लो प्रेशर स्विच और हाई प्रेशर स्विच। LP मतलब लो प्रेशर स्विच और HP मतलब हाई प्रेशर स्विच। जिस सिस्टम में लगा होता है, दोनों स्विच लगे होते हैं, हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच। इससे क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम में रेफ्रिजरेंट अगर ज़्यादा है तो भी कंप्रेसर को, पूरे सिस्टम को सेफली बचा लेता है, कोई ख़राबी नहीं होने देता है। लो प्रेशर स्विच का काम होता है कि रेफ्रिजरेंट अगर मानिए कि सिस्टम में कम हो गया, तो उसके उसके उससे भी क्या होता है कि सेफली बचा लेता है, कंप्रेसर को ख़राब नहीं होने देता है। कभी भी कंप्रेसर अगर खाली कंप्रेसर चल रहा है तो बहुत जल्दी वो डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बिना रेफ्रिजरेंट के अगर चल रहा है तो, अगर रेफ्रिजरेंट कम भी है तो भी चल रहा है सिस्टम, तो भी कंप्रेसर अगर चल रहा है तो भी कंप्रेसर ख़राब होने के चांस है, ज़्यादा है तो भी कंप्रेसर ख़राब होने के चांस है। इसलिए गेज बनाया गया है, क्लैमीटर बनाया गया है, ताकि माप करके, वजन करके गैस उसमें डाला जाए, ताकि ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो। इसलिए अब हम समझते हैं कि रात में क्यों ट्रिप होता है कंप्रेसर। रात में इसलिए पहले आपको टेम्परेचर समझना पड़ेगा। उससे पहले आपको टेम्परेचर समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि रात में ट्रिप क्यों होता है। दिन में जो होता है ना, दिन में धूप की वजह से प्रेशर हाई होता है, रात में टेम्परेचर डाउन होता है, प्रेशर लो हो जाता है। ये सब डिपेंड करता है एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर। अगर दोपहर के समय में, अब देखिए ट्रिप क्यों हो रहा है रात में, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर उसमें कम है। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है रात में ट्रिप हो जाएगा, चाहे उसमें LP HP स्विच लगा हो या फिर ना लगा हो। अब देखिए कैसे कट होता है, कैसे ट्रिप होता है। LP HP स्विच अगर उसमें लगा है तो जैसे ही वो 40-30 PSI के नीचे आता है प्रेशर, तो जो LP स्विच होता है, लो प्रेशर स्विच, वो सप्लाई को कट कर देता है कंप्रेसर के, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्ट होता है, तब जा कर के कमांड लाइन होकर के जाता है। तो लो प्रेशर स्विच सीरीज में लगा होता है। सीरीज का मतलब होता है कि एक तरफ से तार ज्वाइंट है, दूसरे तरफ से ये कोई यूनिट लगा हुआ है, कोई डिवाइस लगा है, यहाँ से होकर के तार निकलता है। अब ये डिवाइस जैसे काम करेगा, उसी तरह से हमारा जो यूनिट लगा हुआ है वो काम करेगा। यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर स्विच लगा हुआ है, यहाँ से सप्लाई जा रही है और यहाँ को निकल के कंप्रेसर में जा रहा है। तो ये जो है लो प्रेशर स्विच सप्लाई को कट कर देता है, जिससे कंप्रेसर हमारा सेफ बच जाता है और कंप्रेसर ख़राब नहीं होता है। तो लो प्रेशर स्विच अगर लगा है तो तुरंत के तुरंत कट कर देगा। अब ये सोच रहे होंगे, कन्फ्यूजन यहाँ पे आ रही होगी, तो फिर स्टार्ट कैसे हो जाता है फिर। अगर मानिए कि लो प्रेशर स्विच, उसमें गैस कम है, तो लो प्रेशर LP स्विच जो है कंप्रेसर को बंद कर दिया, तो दोबारा से स्टार्ट कैसे हो गया, ये कन्फ्यूजन होगा। मेरे साथ भी ये कन्फ्यूजन हुआ था। तो एक्चुअली होता क्या है, जब कंप्रेसर ट्रिप होता है तो उसका जितना भी प्रेशर सिस्टम में होता है ना, वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है। अब हर किसी को पता है कि स्टैंडिंग पोजीशन में प्रेशर ज़्यादा होता है। अब अगर R22 की बात की जाए तो R22 में 150 PSI स्टैंडिंग प्रेशर होता है।
अब मानिए कि सिस्टम जब चल रहा था, जिस समय ट्रिप हुआ है, तो उस समय 30 का प्रेशर आ गया था, डाउन हो गया था प्रेशर। तो एलपी स्विच को पता चल गया कि हाँ प्रेशर लो है, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम है, इसलिए लो प्रेशर स्विच कट करवा दिया। तो अब तो कट हो गया, तो क्या हुआ, 30 का प्रेशर था, सक्शन प्रेशर। तो जब कंप्रेसर बंद हुआ तो प्रेशर जो है स्टैंडिंग में चला गया, सुई ऊपर बढ़ करके चली गई। जब भी बंद होता है सिस्टम तो प्रेशर उसका ऊपर चला जाता है। अब जब ऊपर चला गया तो एलपी स्विच के पास थोड़ा सा टाइम मिल गया। अब फिर उसे लगा, थोड़ी 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद फिर से उसे लगा कि हाँ प्रेशर सही हो गया। क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में है रेफ्रिजरेंट, तो 150 पीएसआई दिखा रहा है। अब वहाँ पर लो प्रेशर स्विच को लगेगा कि हाँ रेफ्रिजरेंट पूरा हो गया है, फिर से कंप्रेसर को स्टार्ट सप्लाई दे देगा, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर से क्या होगा कि फिर से जब वही सुई धीरे 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 करके नीचे आएगी, 30 पर आएगी, 25 पे या फिर 40 पे आएगा, तो फिर से लो प्रेशर के स्विच को लगेगा कि हाँ और प्रेशर कम है, सप्लाई को कट करना चाहिए, तो सप्लाई को कट कर देता है, जिससे कंप्रेसर बंद हो गया। ये होता है। अब दिन में क्या होता है कि दिन में जो प्रेशर जो है ना हाई रहता है। कभी भी सिस्टम में देखिए रात में जो है प्रेशर, अगर, इसलिए मैं कभी भी बताता हूँ कि अगर ठंडक के समय में चार्ज कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रेशर कम चार्ज करना चाहिए। अगर R22 है, 60 का प्रेशर है, उसमें नॉर्मली होता है, तो आप वहाँ पर 55 का ही प्रेशर है चार्ज करें। अगर जनवरी फरवरी में चार्ज कर रहे हैं तो 50 का ही करें। अगर मानिए कि आप गर्मी में और रात में चार्ज कर रहे हैं तो 55 का प्रेशर करके छोड़ दीजिए उसे। रात में भी लगभग 11-12 बजे तक, 1 बजे तक गर्म रहता है। तो वहाँ पर अगर 9-10 बजे 11 बजे चार्ज कर रहे हैं तो ऐसे भी 10 बजे के बाद काम नहीं होता है, हर किसी का टेक्नीशियन का छुट्टी हो जाता है, तो 10 बजे से पहले पहले गर्मी रहती है, ध्यान में रखिए। तो वहाँ पर आपको 60 psi का प्रेशर देना है। लेकिन दोपहर के समय में चार्ज कर रहे हैं तो 60 psi में अगर मेंटेन नहीं होता, पुराना कंप्रेसर है, अगर मेंटेन नहीं होता है तो वहाँ पर 65 psi भी दे देना चाहिए। अगर पुराना कंप्रेसर है तो, नया कंप्रेसर है तो 60 psi बिल्कुल, उसके बाद परफेक्ट हो गया। तो रात में क्या होता है कि रात में प्रेशर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, जिसकी वजह से प्रेशर भी डाउन होता है। अब देखिए एलपी स्विच अगर ना लगा रहे तब क्या होगा, तब भी तो कट होता है, ये ध्यान में रखिए। अगर एलपी स्विच नहीं लगा है तो भी कट हो जाता है, इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ। प्रेशर कम था फिर भी मैं सिस्टम को चला करके देखा कि एक्चुअली होता क्या है, ये मैं देख लूँ, क्योंकि मुझे किसी और को भी बताना भी है। तो मैं वहाँ पर चला करके देखा तो एलपी स्विच नहीं लगा था, जिससे कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। 10 psi के प्रेशर में भी स्टार्ट हो गया कंप्रेसर। लेकिन हुआ क्या वहाँ पर लगभग मेरे ख्याल से 2 मिनट या फिर 2 मिनट 1 मिनट के अराउंड में कंप्रेसर चला, उसके बाद कंप्रेसर हीटअप होकर के ट्रिप हो गया। कभी भी ध्यान में रखिए, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अगर कम है तो वहाँ पर प्रेशर जो है ना, प्रेशर कम रहेगा तो कंप्रेसर हीटअप होगा। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ज़्यादा है तो भी हीटअप होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाता है। तो रात में न चलने का, रात में ट्रिप होने का यही रीज़न होता है कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम होता है, जिससे सेंसर को भी लगता है कि प्रेशर, उसको सेंसर को भी सेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि कूलिंग मिलेगा, कूलिंग कॉइल पे कूलिंग आएगा अच्छे से, तभी तो उसको पता चलेगा। तो सेंसर को तो छोड़ दीजिए, लो प्रेशर स्विच अगर लगा है, नहीं लगा है तो भी हीटअप होकर के बंद हो जाता है, अगर लगा है तो लो प्रेशर आकर के बंद हो जाता है। तो अगर एलपी स्विच, एचपी स्विच लगा हुआ है तो आपको रेफ्रिजरेंट मेंटेन करना होगा, ये ध्यान में रखिए। कम रेफ्रिजरेंट पे नहीं चलेगा। कुछ लोग होते हैं कम रेफ्रिजरेंट होता है तो भी चला देते हैं, चल जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे कंप्रेसर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कंप्रेसर ख़राब होने के चांस होते हैं। क्योंकि कभी भी मैं आपको बता दूं कि अगर देसी स्टाइल में बता दूं कि एक पंपिंग सेट होता है जो पानी फेंकता है ना, पंपिंग सेट। अगर पंपिंग सेट को आप ऐसे ही चला दें, स्टार्ट कर दें, स्टार्ट तो हो जाएगा, चलेगा थोड़ी देर, लेकिन क्या होगा कि हीटअप होगा बहुत ज़्यादा। हीटअप होकर के उसके स्पेयर पार्ट, जो अंदर के इंजन के अंदर जो स्पेयर पार्ट हैं, वो स्पेयर पार्ट अंदर से घिस के और धीरे धीरे करके ख़राब होने लगेगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो हीटअप होकर के बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा कुछ देर के बाद। कभी भी ऐसा देख लें आप कि खाली इंजन अगर पानी नहीं फेंक रहा है, ऐसे ही चल रहा है, तो हीटअप होकर के बंद हो जाएगा। तो वही सेम प्रोसेस होता है जैसे पंपिंग सेट में होता है जो स्पेयर पार्ट, उसमें बड़े बड़े स्पेयर पार्ट होते हैं, कंप्रेसर में भी सेम वही स्पेयर पार्ट होते हैं, लेकिन वो कंप्रेसर में छोटे छोटे स्पेयर पार्ट होते हैं। तो रेफ्रिजरेंट का अगर बहाव नहीं होगा, रेफ्रिजरेंट खींचेगा नहीं, फेंकेगा नहीं, तो क्योंकि क्या होता है रेफ्रिजरेंट की वजह से कंप्रेसर ठंडा होता रहता है,
उसमें ऑयल होता है, रेफ्रिजरेंट उसमें जाता है और उससे पास होता है कंप्रेसर से, जिससे कि कंप्रेसर ठंडा होता रहता है। तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।